दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रकाश के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि धूल के कण धूप में ही क्यों दिखाई देते हैं और बारिश के बाद धूप निकलने पर इंद्रधनुष क्यों बनता है और पानी में पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है तथा सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होता है तो क्यों आसमान नीला दिखाई देता है और दोपहर का सूर्य सफ़ेद या हल्के पीले रंग का क्यों दिखाई पड़ता है तथा हम यह भी जानेंगे कि सिक्का को पानी से भरे हुए बर्तन में डालने पर सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। और आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन को दबाकर यह वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के बाकी क्वेश्चन को समझने से पहले लाइट यानी प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है। तो पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ विजुअल रेंज के भीतर होता है। तकनीकी या भौतिकी विज्ञान के संदर्भ में किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को लाइट कहते हैं। लाइट का बेसिक पार्टिकल फोटॉन होता है। लाइट के 3 प्रमुख डायमेंशन होते हैं, जिसमें पहला है स्ट्रेंथ जो लाइट की चमक से संबंधित है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ जो लाइट के रंग निर्धारित करता है। तथा तीसरा है पोलराइजेशन और वाइब्रेशन एंगल या ध्रुवीकरण जिसे सामान्य परिस्थितियों में मानव नेत्र से अनुभव करना कठिन है। लाइट की स्पीड एक फिजिकल कांस्टेंट है जिसे c से दर्शाते हैं। इसका सटीक मान 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड है, जिसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कह दिया जाता है। क्या आपको पता है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे रेडियो तरंगे, गामा किरणें, प्रकाश आदि सभी गुरुत्वीय सूचना का वेग भी इतना ही होता है। कोई भी वस्तु टाइम पीरियड में प्रकाश के वेग से अधिक वेग पर गति नहीं कर सकता। अब हम जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी वेवलेंथ पर निर्भर करती है तथा जिस रंग के प्रकाश की वेवलेंथ सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे कम होता है। इसका एक उदाहरण आकाश का रंग है जो सूर्य के प्रकाश के कारण नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज तथा रेड। इसमें वॉयलेट यानी बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो आकाश हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो मैं आपको बता दूंगी क्योंकि हमारी आंखें नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील है, इस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अब हम जानते हैं इंद्रधनुष के बारे में। आकाश में इंद्रधनुष संध्या के समय पूर्व दिशा में तथा सुबह के समय पश्चिम दिशा में या फिर कभी कभी वर्षा के बाद बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य की प्रकाश वर्षा या फिर बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों पर या फिर कणों पर पड़ती है तो किरणें अपवर्तित तथा परिवर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष हमेशा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। यह कभी कभी पानी के फुहारों पर भी बनता है। अब हम जानते हैं कि धूल के कण धूप में ही क्यों दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है कि जब प्रकाश किसी कोलाइडिंग माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। हमें धूल के कण तभी दिखते हैं जब चारों तरफ कम रोशनी हो और किसी छोटे से छिद्र से धूप आ रही हो, तब प्रकाश के रास्ते में धूल के कण दिखते हैं जो प्रकाश को अपने ऊपर पड़ने पर रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण धूल के कण दिखते हैं। अब हम जानेंगे कि दोपहर का सूर्य सफ़ेद या हल्के पीले रंग का क्यों प्रतीत होता है। यदि आपको जानना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल और बड़ा क्यों दिखता है तो ऊपर दिए गए आई बटन को दबाकर यह वीडियो देख सकते हैं तथा इस वीडियो में आपको और भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। दोपहर के वक्त दिन में सुबह और शाम के मुकाबले सूर्य हमसे कम दूरी पर होता है, जिससे कि जिस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है वो ऊपर ही बिखर जाते हैं। बाकी लाल, नारंगी और पीला रंग ही बचते हैं।
यही रंग हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। दिन के समय पीला रंग सबसे कम बिखरता है, जिसके कारण हमें सूर्य पीले रंग का दिखाई पड़ता है, जबकि सुबह और शाम के समय पीला भी बिखर जाता है और सूर्य हमें लाल और नारंगी दिखाई पड़ता है। क्या आपको पता है ये रंग केवल वायुमंडल के कारण दिखते हैं? सूर्य का असली रंग तो सफ़ेद होता है, जो अंतरिक्ष से दिखता है। अब हम जानते हैं जब पेंसिल को या अन्य सीधी लकड़ी को पानी में डालते हैं तो पेंसिल या लकड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई पड़ती है? तो इसका कारण यह है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित विकिरण आपतित किरण की अपेक्षा अविलंब से दूर हटती जाती है। इसी कारण जब पानी में कोई सीधी छड़ी तिरछी डाली जाए तो उसके डूबे हुए भाग का प्रत्येक बिंदु अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे कि पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और इसी कारण पानी की बर्तन में डाला हुआ सिक्का भी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट करके बताएं कि कौन सी टॉपिक अच्छी लगी।